नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन महासभा के रबूपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस अवसर पर संगठन के बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति नारों से वातावरण गूंज उठा और पूरे जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति गीता गणतंत्र दिवस के विषय में संबोधित करते हुए देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। यूजीसी विरोध देश के कई हिस्सों में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया है, जिससे बीजेपी का वोट बैंक माने जाने वाले ठाकुर ब्राह्मण और बीजेपी के समर्थक साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इस एक्ट के लागू होने से कई उच्च अधिकारियों के इस्तीफे की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के अंदर से भी विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। सरकार के इस फैसले से सौर समाज काफी नाराज है। इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में भारतीय किसान यूनियन महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने नोएडा स्थित एलजी गोल चक्कर से डीएम कार्यालय तक जोरदार नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी ने यूजीसी बिल को स्वर्ण समाज के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यूजीसी बिल स्वर्ण समाज सहित पूरे देश के मेहनतकश किसान और मध्यम वर्ग के साथ धोखा है। ये बिल शिक्षा व्यवस्था को केंद्रीकृत कर योग्यता आधारित व्यवस्था को कमजोर करता है और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वर्ण समाज इस बिल के पूरी तरह विरोध में है और किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष करण ठाकुर ने कहा कि इस बिल के लागू होने से विश्वविद्यालयों में मेरिट आधारित शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचेगा। स्वर्ण समाज सहित सामान्य वर्ग के छात्रों के अवसर सीमित हो जाएंगे, जिससे गरीब और किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा और दूर हो जाएगी और शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों से संवाद किए बिना ये बिल लाने का प्रयास किया है, जो कि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। महासभा के सभी वक्ताओं ने यूजीसी बिल का विरोध जताते हुए इसे तुरंत वापस लिए जाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो स्वर्ण समाज के नेतृत्व में देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल शिक्षा की नहीं है, बल्कि ये बच्चों के भविष्य, अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जिसे हर हाल में लड़ा जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें रहेगा आपके सुझावों का इंतजार। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सुलेमान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।